हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त द नाइस वर्ल्ड। मैंने पहले कहा था कि आज मुझे सुबह फुर्सत नहीं होगा, लेकिन मैं अपने काम को कंटिन्यूटी रखते हुए आज के लिए इंट्राडे में कैसे ट्रेड किया जा सकता था वो वीडियो बना दे रहा हूं। अब देखिए, पर्पस यही है कि आप सीखें, पहले शिक्षित हों मार्केट में, तभी जो है कमाने का सोचें। फर्स्ट लर्न देन अर्न। कल के एनालिसिस वीडियो में मैंने बताया हुआ था कि यहाँ पे बायर मौजूद है, यहाँ सेलर और यहाँ सेलर, और यहाँ बायर है, यहाँ बायर है, इस बीच में भी बायर होंगे। तो यहाँ जो बायर है इसको टारगेट करना इजी ही है। ये थोड़ा सा दूर में है, लेकिन फिर भी किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो है 22,500 का साइकोलॉजिकल लेवल था जो इसको सपोर्ट दे रहा था, और पहला ही कैंडल जो है इसको ब्रेक डाउन किया। तो हम लोग जान रहे हैं ब्रेक डाउन हो गया है। सेलर यहाँ सुरक्षित है, ऊपर इस साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर है तो थोड़ा सुरक्षित है। तो यहाँ से नीचे जैसे गैप डाउन ओपनिंग हुआ तो यहाँ के बायर का स्टॉप लॉस और यहाँ के बायर का स्टॉप लॉस तो कट गया। अब ये इस बीच में अगर बायर होंगे उनका भी कटा। यहाँ वाला बायर ये खतरे में आ गए होंगे या डर से यहाँ पे स्टॉप लॉस इस बीच में इन्होंने अगर थोड़ा बहुत ट्रेल किया होगा, जो पोजिशनल वाले हैं वो निकाल भी सकते हैं, क्योंकि डेली चार्ट में लग रहा था कि रिकवरी होगा। वो गैप डाउन जो हुआ था उस से जो क्रिएट हुआ है गैप, उसको भरने के लिए ऊपर जा सकता है। तो मैंने पहले भी कई बार सेम स्ट्रेटेजी को बार बार अप्लाई करता हूं और बताता हूं आपको। ये ओपनिंग जो है कल के रेंज के अंदर है, पहला 5 मिनट का जो कैंडल है, तो इसमें 30 मिनट ओपनिंग रेंज इस्तेमाल करूंगा। ये जो रेंज है ये 30 मिनट का है, ठीक है। ये 30 मिनट ओपनिंग रेंज है। अगर ये रेंज से बाहर ऊपर या नीचे रहता तो 5 मिनट ओपनिंग रेंज यूज़ करता मैं उसको। तो यहाँ पे 30 मिनट ओपनिंग रेंज मतलब कि 1 2 3 4 5 6, ये 5 इंटू 6 30 हो गया। 30 मिनट का रेंज, इसका रेंज का लो है, ये हाई है, ये मैंने सेट कर लिया है। अब इसके हिसाब से देखूँगा। और एक चीज़, जैसे यहाँ रेड कैंडल है, आप देख रहे हैं प्राइस नीचे जा रहा है, फिर यहाँ से ऊपर गया, ये लोअर बॉलिंजर बैंड में हो रहा है। अगर नीचे जा रहा है तो कैसे कमाइएगा शॉर्ट करके, लेकिन मैंने बार बार कहा है कि मैं लोअर बॉलिंजर बैंड में शॉर्ट सिग्नल को अवॉइड करता हूँ, इग्नोर करता हूँ। शॉर्ट के लिए हमेशा जो है अपर बॉलिंजर बैंड में, जैसे कल मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया था, ठीक है। तो ये लोअर बॉलिंजर बैंड के आसपास है, ये मिड बॉलिंजर बैंड के आसपास है, तो यहाँ पर शॉर्ट सिग्नल को अवॉइड करूँगा। और बाय के लिए मैं हमेशा लोअर बॉलिंजर बैंड में सेटअप ढूंढता हूँ। अगर सेटअप मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो फिर नहीं ट्रेड करेंगे। ज़रूरी नहीं है ट्रेड करना। इसमें एक चीज़ और आप देखिएगा, यहाँ पे CPR जो है, ये डॉटेड लाइन 3, ये साइकोलॉजिकल लेवल जो 22,500 का है उसके साथ ही था। तो ये अब बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लाइन हो गया है, क्योंकि यहाँ पर CPR और साइकोलॉजिकल लेवल दोनों है, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन बन गया है। इससे ऊपर जाना इजी नहीं है। और बॉलिंजर बैंड आप देखोगे, यहाँ पर बॉलिंजर बैंड का वीडियो फिर से रिविजिट करोगे तो पता चलेगा ये एक्सपेंशन है, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या है, इसमें डाउन है, नीचे की ओर है। तो यहाँ पर तो नीचे है, लेकिन RSI सेम टाइम में अगर आप देखोगे तो RSI जो है काफ़ी ओवरसोल्ड स्थिति में है। यहाँ से जिगजैग करके यहाँ से यहाँ तो साइडवेज हो गया, RSI कोई डायरेक्शन बता नहीं पा रहा है। यहाँ से थोड़ा ऊपर जाना, जैसे यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बना, ये कुछ नहीं। यहाँ जो जिन्होंने फ्रेश शॉट किया होगा उनका स्टॉप लॉस काटने के लिए ऊपर गया, ऊपर नीचे, यहाँ सबके स्टॉप लॉस काट रहे हैं। यहाँ पर कुछ पता नहीं चल रहा है किधर जाना है। तो ऐसे में ट्रेड नहीं करना है, इंतज़ार करना है, सेटअप मिलेगा तभी घुसना है। अब आपको सेटअप कहाँ पर मिलेगा, देखिए सेटअप यहाँ पर है, जो मैं करता हूँ। आप देखो यहाँ पे जो आपको
ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न जो है उसके जैसा मॉर्निंग स्टार पैटर्न जैसे एक बना है ना, तो कहाँ बना है, लोअर बॉलिंजर बैंड में। और ये जो 30 मिनट ओपनिंग रेंज का लो है ये भी सपोर्ट की तरह काम करता है। तो यहाँ पर भी आपको डबल सपोर्ट मिल गया है। तो और उस समय में देखिए RSI ओवरसोल्ड ही है, सब कंडीशन है, और सुपर ट्रेंड जो है यहाँ से यहाँ जो दिख रहा है ये फ्लैट है। तो यहाँ पे पहला यहाँ पे हल्का सा ये आपको जो है ये रेड जो है हैमर जैसे बना, नेक्स्ट जो है ग्रीन कैंडल का कंफर्मेशन हुआ। तो ये 11:10 में बना है, देखिए यहाँ टाइम यहाँ पे देखिएगा 11:10 में बना है। तो मैं 11:10 में जो है CE बाई करूँगा। अब मेरा टारगेट जो है अपर बॉलिंजर बैंड और यहाँ तक का सोचूंगा, सुपर ट्रेंड या ये जो ओपनिंग रेंज हाई है वहाँ या अपर बॉलिंजर बैंड जहाँ भी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि बॉलिंजर बैंड जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह भी काम करता है। तो अपर बॉलिंजर बैंड यहाँ पर रेजिस्टेंस है, लोअर बॉलिंजर बैंड यहाँ सपोर्ट है, इसने बढ़िया सपोर्ट दिया। आप देखिए तो सेम टाइम में अगर 11:10 के समय में मेरे हिसाब से यहाँ पर बाय था, तो बाय सिग्नल आया इस जगह में, मैं यहाँ पे एंट्री लेता और देखिए क्या हुआ, सेम वही टाइम है। अब 11:10 से कैंडल बनता है तो थोड़ा बनने में मान लीजिए 11:14 में है, यहीं पर बाय हो गया है। तो मैं यूजुअली 100 से नीचे वाला जो है प्राइस वाला प्रीमियम में एंट्री नहीं करता हूँ। 100 से 150 60 इस तरह के आसपास में मान लीजिए यहीं पर हुआ, तो यहाँ से मैं 30 पॉइंट्स मिनिमम सोचता हूँ। तो यहाँ पर इसके हाई में कितना 49 पॉइंट्स मिल जाते। तो अब यहाँ सीधा जैसे यहाँ हुआ ये 80-90 पॉइंट्स, इसको तो मैं लेता भी नहीं। यहाँ पे आप देखिए 35 पॉइंट्स, या तो यहाँ सेल करते, नहीं तो इतना में तो ज़रूर ही निकल जाता। ये मेरा सोच है, क्योंकि मैं निफ्टी में बहुत ज़्यादा के लिए नहीं सोचता हूँ। बैंक निफ्टी या सेंसेक्स में आप ज़्यादा पॉइंट्स 100 पॉइंट्स ये सब सोचते हैं, कभी कभी आपको निफ्टी में भी 100 पॉइंट्स और उससे ऊपर का मिलेगा। यहाँ पे प्रीमियम कितना था आप देखिए, ये प्रीमियम यहाँ पे 174 आसपास का, तो 30 से 40 पॉइंट्स का है मैं टारगेट उसमें डिसाइड करूँगा। और मेरा ये है कि अपर बॉलिंजर बैंड कितना बजे 11:40 में 11:40 के आसपास में अपर बॉलिंजर बैंड के आसपास गया और यहाँ नहीं टच हुआ। फर्स्ट टाइम तो इंतज़ार कर सकते थे कि सुपर ट्रेंड जो है उसको टच करेगा, इसके बाद ये थोड़ा सा ऊपर गया, तो ये इस समय के आसपास में जरूर ही 12:30 कहाँ है, 11:45 ये 11 अगर समय करेंगे, फर्स्ट टाइम में ये अपर बॉलिंजर बैंड में इतना मिल रहा था, मैं यहाँ ही निकल जाता, क्योंकि मैं हमेशा 5 मिनट इंडेक्स के चार्ट से ही फॉलो करता हूँ। 1 मिनट का जो ऑप्शन चार्ट है उसको फॉलो नहीं करता हूँ। 12:40 देख लेते हैं, कहाँ 12:40 ये होगा लगता, हाँ ये उससे भी ऊपर गया, तो उसके लिए मैं इंतज़ार नहीं करता, मैं तो यहीं तक मैं निकल जाता। तो यही सिखाना है बार बार। इसमें ब्रेकआउट नहीं हुआ, EMA5 को मैं हमेशा ध्यान से, जैसे ये नीचे आ रहा है तो इसलिए जैसे ये ग्रीन कैंडल है यहाँ पे बाय नहीं करता मैं, क्योंकि ये इसका डायरेक्शन जो है ना, EMA5 का डायरेक्शन सीधा नीचे की ओर है, तो इसमें बाय नहीं करता और ये बच जाता है। क्योंकि इसके बाद आप देखिए कैसा होता है, और प्रीमियम डिके होता है। अगर आप जिस डायरेक्शन में बाय कर रहे हैं ऑप्शन बाय, उस डायरेक्शन में अगर वो मोमेंटम के साथ नहीं जाता है तो आपका प्रीमियम का प्राइस बढ़ेगा नहीं, आपको लॉस होगा। जो ऑप्शन सेलर है उसके लिए ठीक है, प्रीमियम डिके होते रहे तो उसको बेनिफिट ही है, लेकिन ऑप्शन बायर को चाहिए कि हमने एंट्री किया और एंट्री के साथ वो प्राइस बढ़े, जैसे यहाँ हुआ यहाँ के बाद। तो यहाँ किसी भी एंगल में मेरे हिसाब से भी बाय नहीं था, क्योंकि ये जो है EMA5 नीचे की ओर आ रहा है, इसका डायरेक्शन नीचे है। यहाँ पर देखिए EMA5 डायरेक्शन इसने मोड़ दिया है, यहाँ पर कैंडलस्टिक पैटर्न दिख रहा है, RSI भी नीचे से ऊपर जा रहा है, इतना सारा फैक्टर है। और ये जो है सुपर ट्रेंड यहाँ से फ्लैट हो गया है, मतलब कि जो नीचे का ट्रेंड था वो यहाँ कमज़ोर हो गया, अब नीचे नहीं जा रहा है। बस इतना ही, और शाम में मिलते हैं निफ्टी के डेली एनालिसिस के साथ। गुड बाय।
हैप्पी लर्निंग।